मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल, सीनियर डायरेक्टर ब्रेस्ट सर्विसेज, मेदांता द मेडिसिटी हॉस्पिटल, गुरुग्राम। आज हम ब्रेस्ट की एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसके बारे में बात करेंगे, और वो है निपल से लिक्विड का निकलना, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं निपल डिस्चार्ज। निपल डिस्चार्ज क्या होता है, कैसे बनता है, क्या इसका ट्रीटमेंट है, क्या इसकी प्रॉब्लम है, हम पहले भी इसके बारे में एक और वीडियो में थोड़ा बात कर चुके हैं। आज उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम फिर से इसके बारे में बात करेंगे। एक तो ये कि निपल डिस्चार्ज कितने तरह का होता है। तो निपल डिस्चार्ज पानी की तरह हो सकता है बिल्कुल, जिसको हम लोग सीरस डिस्चार्ज कहते हैं। निपल डिस्चार्ज मिल्की डिस्चार्ज हो सकता है, कभी कभी डार्क ग्रीनिश डिस्चार्ज होता है और जो देखने में ब्लड लगता है, बट जब हम उसको एग्जामिन करते हैं तो उसमें ब्लड नहीं होता है। और ऑफ कोर्स एक ब्लड स्टेन डिस्चार्ज हो सकता है। मैं यहाँ पेशेंट्स को ये रीएश्योर करना चाहूँगा कि सारे डिस्चार्ज एबनॉर्मल नहीं होते हैं। दूसरे डिस्चार्ज की एक प्रॉब्लम है कि डिस्चार्ज आप निपल को प्रेस करने पे होता है या डिस्चार्ज अपने आप आ जाता है, कि आप रात को सो के उठे तो आपके कपड़ों पे थोड़ा सा पानी जैसा लगा हुआ है। एनी डिस्चार्ज जो निपल को बहुत प्रेस करने पे थोड़ा सा निकलता है, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में एबनॉर्मल नहीं होता है। हाँ, अगर डिस्चार्ज अपने आप आ रहा है, आपके अंडरगारमेंट्स को ख़राब कर रहा है, तो इसको हम एबनॉर्मल डिस्चार्ज कहते हैं। जो पहले वाला डिस्चार्ज है, इसको हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज। दूसरे इम्पॉर्टेंट है कि निपल डिस्चार्ज एक ब्रेस्ट में आ रहा है या दोनों ब्रेस्ट में आ रहा है, या जैसा कि हम जानते हैं कि निपल के ऊपर 15 से 20 नलियाँ खुलती हैं, तो किसी एक नली से आ रहा है, एक छेद से आ रहा है, या मल्टीपल छेदों से आ रहा है। अगर मल्टीपल छेदों से आ रहा है, ओनली प्रेस करने पे आ रहा है, और ओनली दोनों ब्रेस्ट से आ रहा है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये पैथोलॉजिकल डिस्चार्ज नहीं है। अब आप ये पूछेंगे कि पैथोलॉजिकल डिस्चार्ज कौन सा है। ब्लड स्टेन डिस्चार्ज पैथोलॉजिकल है। डार्क ग्रीनिश डिस्चार्ज अगर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो ये पैथोलॉजिकल है। ब्रेस्ट डिस्चार्ज के कारण ब्रेस्ट में भी हो सकते हैं, और कभी कभी ये कारण ब्रेस्ट के बाहर भी हो सकते हैं। जैसे कि ब्रेन में एक ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, अगर उसका ट्यूमर हो जाए, जिसको हम लोग पिट्यूटरी एडिनोमा कहते हैं, तो भी ब्रेस्ट से मिल्की डिस्चार्ज आ सकता है। तो अगर ब्रेस्ट में एबनॉर्मल डिस्चार्ज है, जिसको आपका डॉक्टर एबनॉर्मल समझता है, तो डेफिनेटली इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि एवरी डिस्चार्ज कैंसर हो, लेकिन उसकी जांच बहुत ज़रूरी है। ब्रेस्ट में जो निपल डिस्चार्ज होता है, उसके कारण बहुत सारे हैं। इन्फेक्शन हो सकता है, जैसा मैंने कहा फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज हो सकता है, ब्रेस्ट के बाहर ट्यूमर कर सकते हैं, या एक ट्यूमर होता है जो नॉन कैंसरस होता है, जिसको पेपिलरी लीजन्स कहते हैं या पेपिलोमास कहते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज ब्लड स्टेन डिस्चार्ज का वो है, लेकिन कुछ केसेस में पेपिलरी कैंसर या नॉर्मल कैंसर जो निपल के आसपास के एरिया में हैं, डक्ट के साथ इन्वॉल्व हैं, वो ब्लड स्टेन डिस्चार्ज हो सकते हैं। इसलिए कोई भी ब्लड स्टेन डिस्चार्ज को लाइटली नहीं लेना चाहिए और उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। एक सवाल ये आता है कि क्या निपल डिस्चार्ज का और ब्रेस्ट कैंसर का संबंध है? यस, सारे निपल डिस्चार्ज जो ब्लड स्टेन हैं वो कैंसर नहीं होते, बट कैंसर से रिलेटेड जितने भी मेजॉरिटी ऑफ द डिस्चार्ज ब्लड स्टेन होते हैं। तो मेरा टेक होम मैसेज यही है कि निपल डिस्चार्ज को प्रॉपरली एनालाइज करें। अगर फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज है तो उसको रीएश्योर्ड हों, अगर पैथोलॉजिकल डिस्चार्ज है तो उसकी जांच करें। अगर सर्जरी की ज़रूरत है तो उससे घबराएं नहीं, क्योंकि अगर निपल डिस्चार्ज है और कोई पेपिलोमा या अर्ली पेपिलरी कैंसर है, तो वो ऑलमोस्ट 98 to 100% क्योरेबल सिचुएशन है। धन्यवाद।